बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक दिलचस्प और मालूमाती सफ़र पर, जहां हम गहराई से जानेंगे काबुल शहर की तारीख के बारे में। काबुल जो न सिर्फ अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है बल्कि एक तारीखी शहर भी है, जहां की गलियों और अमारात में सदियों की तारीख छुपी हुई है। काबुल शहर की तारीख हजारों साल पुरानी है। इब्तदाई दौर में इस शहर का जिक्र वैदिक मतून में मिलता है, जहां इसे काबुल के नाम से जाना जाता था। 500 कबल मसीह के करीब काबुल एक अहम तजारती और सकाफती मरकज था। ये शहर न सिर्फ एक अहम तजारती रास्ते पर वाक़ था, बल्कि यहाँ मुख्तलिफ सल्तनतों और सकाफतों का मिलाप भी होता था। सिकंदर आज़म के दौर में काबुल एक अहम फौजी और तजारती मरकज था। उस दौर में काबुल ने यूनानी सकाफत के असरात भी देखे। बाद अज़ां हिंदू कुश के पहाड़ों में वाक़ ये शहर मुख्तलिफ सुल्तनतों का हिस्सा रहा, जैसा कि अशोक और कोशानी सुल्तनतें। उस दौर में शहर ने इस्लामी सकाफत की झलकियाँ देखीं और बहुत से इस्लामी अमारात यहाँ तामीर हुईं। इस्लामी दौर में काबुल को अहमियत दी गई और यहाँ मुख्तलिफ मुसलमान हुक्मरानों ने हुकूमत की। 9वीं सदी में काबुल एक सकाफती और इल्मी मरकज के तौर पर उभरा। वस्ती दौर में काबुल गजनवी सुल्तनत और लोदी सुल्तनत के ज़ेर असर रहा। इस दौर में काबुल में एक तरफ इस्लामी तामीरात और दूसरी तरफ मुकामी सकाफत का मिलाप देखा गया। 16वीं सदी में काबुल मुगलिया सुल्तनत का हिस्सा बना, जिसके तहत शहर में मुगल फन तामीर के असरात देखने को मिले। शाहजहां और अकबर जैसे मुगल शहनशाहों ने काबुल में खूबसूरत बागात, कले और अमारात बनवाई। 19वीं सदी के दौरान काबुल ने बरतानवी नौआबादियाती दौर के दौरान बरतानवी और अफगान अफवाज के दरमियान कई जंगों का सामना किया। अफगान जंगों की वजह से शहर में बहुत सारी तब्दीलियां आईं और काबुल की सियासत में अहम तब्दीलियां देखने को मिली। इसके बाद कई हुक्मरान आए और चले गए। 19वीं सदी में ही रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने 1979 में रूस को भी अफगानिस्तान से मार भगाया। इसके बाद उन तमाम ग्रुप्स ने मिलकर हुकूमत बनाई जिन्होंने रूस से अफगानिस्तान को आज़ाद करवाया था, लेकिन ये हुकूमत भी कुछ ज्यादा देर तक न चल सकी। आपस में ही जंग को जदल शुरू हो गया। 20वीं सदी के आखिर में 1996 में तालिबान ने काबुल पर कंट्रोल हासिल किया और अफगानिस्तान में अपने इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया। इस जंग में काबुल ने शदीद तरक्याती नुकसान देखा और शहर में बहुत सारी अमारात और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। लेकिन तालिबान के इस दौर में सदियों बाद अफगानिस्तान के लोगों को अमन नसीब हुआ। अफगानिस्तान जराइम से तकरीबन पाक हो गया था। 2001 में अमरीकी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज ने अफगानिस्तान में मुदाखलत की और तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, लेकिन साथ ही तालिबान ने अमेरिका और इत्तेहादियों के खिलाफ मज़ामत शुरू कर दी। 2001 में अमरीकी क़यादत में इत्तेहादी अफवाज ने अफगानिस्तान में मुदाखलत की और तालिबान की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, लेकिन साथ ही तालिबान ने अमेरिका और इत्तेहादियों के खिलाफ मज़ामत शुरू कर दी। 2001 के बाद काबुल में बहुत सारे तरक्याती मनसूबों का आगाज़ हुआ, जिनमें बुनियादी ढांचे की तामीर, सेहत और तालीम के शोबों में इस्लाहात और माशी तरक्की शामिल थी। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने काबुल को दोबारा तामीर करने में मदद फराहम की और शहर में जदीद सहूलतें और अदारे कायम किए गए। नई सड़कें, हस्पताल, स्कूल और कारोबारी मराकज कायम हुए, जिससे शहर की जिंदगी में नुमायां बेहतरी आई। अगस्त 2021 में तालिबान ने दोबारा काबुल पर कंट्रोल हासिल कर लिया। अमरीकी अफवाज की वापसी और अफगानिस्तान हुकूमत की शिकस्त के बाद तालिबान ने काबुल में एक नई हुकूमत कायम की। काबुल में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में अमन पैदा करने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो अभी तक कामयाब दिखाई दे रहे हैं। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद शहर में तरक्याती कामों की रफ्तार ज़रूर सुस्त हुई और बहुत सी बैनुल-अक़वामी तंजीमें और कारोबारी इदारे काबुल से बाहर चले गए। मगर इसके बावजूद तालिबान हुकूमत और काबुल के शहरियों ने मुख्तलिफ तरीकों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखी हुई हैं। 2023 और 2024 में काबुल ने कुछ तरक्याती इक़दामात देखे, हालांकि शहर में सियासी और समाजी चैलेंजेस बरकरार हैं। तालिबान हुकूमत के तहत शहर में बुनियादी ढांचे की बेहतरी और इक़्तिसादी तरक्की के कुछ मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें सड़कों की मरम्मत, जदीद तालीमी इदारे और सेहत के मराकज़ शामिल हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे कारोबार और मुकामी तरक्याती मंसूबे भी जारी हैं। काबुल के शहरी मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करते हुए अपने कारोबार और मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल की आवाम ने तमाम मुश्किलात के बावजूद अपनी रवायात और सकाफत को बरकरार रखा है। शहर के लोग अपनी सकाफती शनाख्त को बरकरार रखते हुए तरक्की की राहों पर गामज़ान हैं। उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मेहनत और उम्मीदें काबुल की मुस्तकबिल की तामीर के लिए एक उम्मीद की किरण हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने काबुल शहर की कदीम और जदीद तारीख के बारे में नई मालूमात हासिल की होंगी।
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔